सावन का पावन महीना चल रहा है और आज हम आपको एक खास और अनोखे शिव मंदिर के दर्शन कराएंगे। ये खास मंदिर संगम नगरी प्रयागराज में स्थित है। दरअसल इस अनोखे धाम को शिव कचहरी भी कहा जाता है। भगवान शिव के इस धाम में भोले भंडारी कल्याण दाता के रूप में नहीं बल्कि एक न्यायाधीश के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ शंकर ही जज और शंकर ही वकील और यहाँ आने वाले उनके भक्त मुल्जिम हैं। पूरी तरह से एक अदालत की शक्ल में बने इस शिवालय में श्रद्धालु जाने अनजाने खुद से हुई गलतियों की माफी मांगते हैं। यहाँ श्रद्धा भाव से हम लोग दर्शन करने आते हैं। अब भोलेनाथ मेरी हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो कष्ट रहता है, जो दुख रहता है, उनके आगे हमने कान पकड़ कर दंड बैठक करते हैं। वे हमारे गलतियों को क्षमा याचना करें, यही हम उनसे बार बार प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पे सब लोग इतने परेशान हुए हैं और यही याचना भगवान से करते हैं कि अब कोरोना यहाँ पर अपने धरती से दूर हो जाए, किसी को टच भी ना करे। आपको बता दें कि प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में इस शिव धाम को कचहरी या कहें कि एक अदालत का दर्जा मिला हुआ है। ये कोई सरकारी अदालत नहीं बल्कि भोले भंडारी भगवान शंकर की ऐसी अदालत है जिसे भक्त शिव कचहरी के नाम से पुकारते हैं। इस शिव धाम में कुल 288 शिवलिंग है, जिसमें एक प्रमुख बड़े शिवलिंग को भक्त न्यायाधिपति के रूप में देखते हैं और शेष 287 लघु शिवलिंगों को वकीलों के रूप में। कहते हैं कि इंसान को उसके पुण्य कर्मों का फल तब तक नहीं मिलता जब तक वो पापों से मुक्त न हो जाए। इस शिव की अदालत में पहुंचने वाले शिव भक्त यहाँ पर पुण्य की प्राप्ति की कामना के लिए नहीं आते बल्कि जाने अनजाने में हुई गलतियों से मुक्ति की कामना उन्हें यहाँ खींच लाती है। शिव कचहरी में आकर भक्त यहाँ शिव की पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही एक अर्जी पत्र भी लिखकर उनको देते हैं। जब से मैं आ रही हूँ इस मंदिर में, जो भी मेरी इच्छाएं थी वो सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और आज के टाइम में मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी दे रही हूँ। उस चीज़ के लिए मैं जो चीज़ मांगती हूँ वो मेरी हर इच्छाओं को पूरी करते हैं। और मैं यहाँ पे इसीलिए मंदिर में वो चीज़ लिख कर के रख रही हूँ कि जो चीज़ मैं मांग रही हूँ वो चीज़ मुझे पूरा मिल सके। इस अनोखे शिवधाम के पुजारी बताते हैं कि 1865 में नेपाल नरेश राजा राणा पदम जंग बहादुर ने इस मंदिर की स्थापना की। राजा ने 350 से अधिक शिवलिंग का निर्माण कराया था। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे कुछ शिवलिंग टूट गए और अब 288 शिवलिंग इस मंदिर में स्थापित हैं। राणा पदम जंग बहादुर ये नेपाल से आए थे और 1865 में यहाँ का सब स्थापना शंकर जी का, लक्ष्मी नारायण जी का, काली जी का सबका स्थापना किया है। और जिस लोगों ले यहाँ पर आते हैं श्रावण महीने में, शिवरात्रि में दूर दूर से गांव-गांव से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, जिससे गलतियां हो जाती है। कान पकड़कर अपना गलती को क्षमा मांगते हैं और कोई भी मुराद अपना जो है भोलेनाथ से जो है रखते हैं, उनकी मुराद जरूर पूरा होता है। हालांकि इस बार भी कोरोना काल की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ में काफी कमी देखी जा रही है। शिव कचहरी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। सावन का महीना अपने आप में बेहद खास होता है। हिंदी के एक महीनों में सावन का महीना भी होता है जो शिव जी के लिए विशेष होता है। इस महीने में शिव जी की विशेष पूजा होती है और लोग रुद्राभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जो आप पूरे भारत क्या पूरे विश्व में ऐसा स्थान आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रयागराज में शिव कचहरी के नाम से एक मंदिर प्रसिद्ध है, जहां पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो शिवलिंग बने हैं, इस तरीके के 288 शिवलिंग हैं और एक बड़े शिवलिंग बीच में बनाए गए हैं। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर शिव कचहरी जो कहा जाता है, तो शिव कचहरी इस मंदिर को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ शिव जी ही वकील हैं, शिव जी ही न्यायाधीश हैं और जो यहाँ भक्त आते हैं वो मुजरिम के रूप में आते हैं। उनसे जो भी गलतियाँ होती हैं वो यहाँ पर एक कागज़ में लिखकर शिव जी के पास रखते हैं और कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हैं। जो भी उनकी मान्यताएं रहती हैं उस मान्यताओं के लिए वो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो हमसे कष्ट हुआ हो, जो हमसे गलतियां हुई हो, उसको क्षमा करिएगा। 1866 ईस्वी में इसको नेपाल के एक राजा थे जिनका नाम राजा पदम बहादुर सिंह था, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उनकी मान्यता थी, जो मान्यता पूर्ण होने पर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया और
तब से लेकर अब तक जो यहाँ पर भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं उन्हीं के द्वारा इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और देख रेख की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में जो छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, इस तरीके के 288 शिवलिंग हैं और इन शिवलिंग में एक बड़े शिव जी हैं जो बीच में उनकी मंदिर बनी हुई है। तो वो न्यायाधीश हैं और ये जितने छोटे छोटे शिवलिंग आपको दिखाई दे रहे हैं ये शिवलिंग वकील हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सावन के महीने में यहाँ पर विशेष पूजा पाठ होती है। भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और अपने कष्टों का निवारण यहाँ भोलेनाथ से प्रार्थना करके मांगते हैं और यहाँ पर भजन कीर्तन के साथ उनकी पूजा पाठ के लिए लोग आते रहते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बूढ़े हों, सभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना मांगते हैं। और भगवान भोलेनाथ सबकी मान्यताएं, सबकी जो भी प्रार्थना करते हैं उसको पूर्ण भी करते हैं। प्रयागराज से पंजाब केसरी टीवी के लिए मनीष त्रिपाठी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।